कि छिंदवाड़े की जनता ने आपकी धुलाई करी है और जिस दिन वर्दी आपकी धुलाई करने लग जाएगी उस दिन वो आप सोच लीजिए आपका वो समय कैसा है। आजमाती गुंडागर्द के खिलाफ कानूनी जनता तो धुलाई कर चुकी है, पुलिस करेगी तब कहां जाएंगे कमलनाथ। जी हां, यह बयान जैसे ही सामने आया मानो सियासी घमासान मच गया। छिंदवाड़ा में सांसद बंटी साहू के खिलाफ यहां पर सड़क पर हंगामा मच गया है। कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने वर्दी पर एक बयान दिया था, जिसके बाद में सांसद विवेक बंटी साहू ने इस बयान पर पलटवार किया, जिसके बाद में छिंदवाड़ा में राजनीतिक जो सरगर्मी है वह और भी तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यह घमासान शुरू कैसे हुआ है और आखिरकार कौन सा ऐसा कमलनाथ ने बयान दिया था जिसके बाद में सांसद विवेक बंटी साहू ने यह बयान दिया और यह पूरा घमासान अब सड़क पर आ गया है। दरअसल हवाई प्रवास के दौरान कमलनाथ ने यहां पर कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, सवाल उठाए थे। हरई के थाना प्रभारी मार्को पर बीजेपी का बिल्ला लगाकर घूमने की उन्होंने बात कही थी। यहां तक उन्होंने मंच से कह दिया था कि यह वर्दी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इसी को लेकर यहां पर सांसद विवेक बंटी साहू का बयान अब सामने आ गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवैध धंधों पर लगाम लगा दी है। उनको सोचना चाहिए कि छिंदवाड़ा की जनता ने इनकी धुलाई कर दी है। अगर अब पुलिस उनकी धुलाई करना चालू कर देगी तब वह कहां पर जाएंगे। बस विवेक बंटी साहू का यह बयान देना हुआ, फिर उसके बाद में कांग्रेसी लोग नाराज हो गए, सड़क पर उतर गए, जमकर हंगामा मचाया गया है। पहले लेकिन विवेक बंटी साहू का यह बयान सुन लीजिए। रास्ता माफिया रास्ता तो छिंदवाड़े की जनता ने उसकी धुलाई कर दी। उनके घमंड को, उनके अभिमान को छिंदवाड़े की जनता ने चूर चूर कर दी। एक समय था जब वर्दी इनके चौखट में बंधी रहती थी, लेकिन आज देश में मोदी जी का शासन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का शासन है और इस शासन में कोई पीड़ित हो, कोई हो, उसको वर्दी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करने में चाह रही है। आज भी कमलनाथ जी चाहते हैं कि वर्दी उनके चौखट में आकर के झुके और जो जिस तरीके से गुंडा राज और जैसा माफिया वो चलाते हैं वैसा वर्दी करे। तो मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़े की जनता ने आपकी धुलाई करी है और जिस दिन वर्दी आपकी धुलाई करने लग जाएगी उस दिन वो आप सोच लीजिए आपका वो समय कैसा रहेगा। साहू के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है। यहां तक कि सड़क पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दी गई है और अभी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में यहां पर हंगामा, बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे उन्होंने विवेक बंटी साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। उन्होंने कमलनाथ का इसे अपमान बताया। इसको लेकर अब कांग्रेस खासी नाराज बताई जा रही है और कांग्रेस ने इसे अपनी नाक की लड़ाई भी बना लिया है। इसी बयान ने यहां पर छिंदवाड़ा की राजनीति में उफान भी ला दिया है। कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार पीयूष बवेले ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि सांसद को तत्काल माफी मांगना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। प्रदर्शन के बाद में यहां पर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है विवेक बंटी साहू के बयान को लेकर वह भी सुनिए। आज हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुलनाथ जी और पूरी कांग्रेस ने आज यहाँ पर जो हमने ज्ञापन दिए, कांग्रेस की पूरे जिले की टीम ने, कल यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा जो कमलनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, निम्न स्तर की टिप्पणी की गई, वो अत्यंत अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का इतिहास रहा है, 45 साल से माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले में कभी ऐसा वातावरण छिंदवाड़ा में बनने नहीं दिया। छिंदवाड़ा की फिजा बिगाड़ने का काम नहीं किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई और जब से यहाँ के सांसद बने, उन्होंने जब से यहाँ सांसद बनने के बाद गुंडा राज, अवैध रेत और जितने हमारे गलत काम जिले में हो सकते हैं वो सब काम कराने के लिए गुंडा तत्व को और अवैध लोगों को काम करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। जिसकी आवाज माननीय कमलनाथ जी ने उठाई, जिस अधिकारी के खिलाफ माननीय कमलनाथ जी ने बोले, उसके लिए आज
मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने जो कहा, व्यक्ति विशेष टीआई को कहा, किसी पुलिस अधिकारी या सब पुलिस अधिकारी को नहीं कहा। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार प्रचारित कर रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी पुलिस को कहा। कमलनाथ जी ने कभी 45 साल के इतिहास में किसी अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी के खिलाफ कोई टिप्पणी कभी नहीं की। हम गलत का विरोध करते हैं, गलत का विरोध करते रहेंगे। आगे हमारे विधायक जी सुजीत चौधरी जी और विजय चौधरी जी अपनी बात करेंगे। विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा मिल गया है, जिसके बाद में वह लगातार कमलनाथ और नकुलनाथ पर हावी होते रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने कमलनाथ को लेकर एक बयान दिया, लेकिन इस बार बोलते बोलते वह थोड़ा सा, या तो यूं कहें, उनकी जुबान फिसल गई। लोग तो यही कह रहे हैं कि शायद से बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई, इस कारण से उन्होंने यह कह दिया। लेकिन अभी तक विवेक बंटी साहू ने किसी भी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं मांगी है। वह अपने बयान पर अड़े हुए हैं और फिलहाल इस मामले में अभी भाजपा के किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि यह जो सड़क पर घमासान मचा है, राजनीति का जो उफान मचा हुआ है, सियासी जो उफान आया है, यह तूफान कहां पर जाकर थमता है। आखिर कमलनाथ इस मामले में यह क्या विवेक बंटी साहू ने जो बयान दिया है उसको लेकर कुछ पलटवार करते हैं, या फिर आने वाले समय में क्या यह प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। फिलहाल यह देखने योग्य होगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।